किसान भाइयों, गेहूं में अंतिम पानी लगातार जारी है। जिन किसान भाइयों ने अपना अंतिम पानी सिंचाई नहीं करी है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो गेहूं में हल्की सिंचाई करें, क्योंकि हवा का बहाव बहुत कम है। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि से सहायक क्रियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं गुरबाज विर्क अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो किसान भाई नए हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, ताकि जो खेती बाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते रहें। किसान भाइयों, गेहूं में हमारे पास बीज उत्पादन में बहुत सारी वैरायटियां लगी हुई हैं, और आज हम एक दो वैरायटियों के ऊपर मैं विस्तृत चर्चा कर रहा हूं। उनका मूल्यांकन अध्ययन कर रहा हूं, अवलोकन मूल्यांकन कर रहा हूं, ताकि जो उसमें परस्पर आपस में चर्चा हो सके, विस्तृत जानकारी आप तक पहुंच सके। मैं बात कर रहा हूं DBW 327 और DBW 371। दोनों वैरायटियां संस्थान DBW एक ही संस्थान से रिलीज हैं, और दोनों वैरायटियों का अपना दमखम है, अपना रुतबा है, अपना एरिया है, पैठ है। उसके ऊपर मैं गहन चर्चा कर रहा हूं। दोनों वैरायटियां भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल की तरफ से DBW 327 को सन 2023 में और DBW 372 को 2024 में रिलीज किया जाता है। मैं वीडियो के प्रारंभ में आपको बता देना चाहता हूं कि DBW 327 का हम 4 साल का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं, और DBW 372 का हम 2-3 साल का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। पिछले 4 और 3 साल से बीज ये वैरायटियां बीज उत्पादन में बड़े स्तर पर लगी हुई हैं। उनका बीज वितरण किसानों में दिया है। किसी भी किसान को कोई शिकायत, गिला शिकवा नहीं है। सभी का रिकॉर्ड उत्पादन लिया है, टॉप रिकॉर्ड 27 से लेके और 31 क्विंटल तक उत्पादन किसानों ने वैरायटियों का लिया है। सबसे पहले बात यह है कि भारत जो DBW 327 का है, उसको पूरे भारत में के लिए रिलीज किया गया है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के साथ साथ भारत के उत्तरी पूर्वी मैदानी एरियाओं के लिए रिलीज किया गया है। जबकि भारत की DBW 372 को भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के लिए रिलीज किया गया है। कहने का भाव यह है कि जो DBW 372 है, उसको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी के डिवीजन को छोड़कर, पूरा राजस्थान, उदयपुर और कोटे के डिवीजन को छोड़कर, जम्मू के 2 जिले जम्मू और कठुआ, हिमाचल के 2 जिले श्री पांवटा साहिब और ऊना में बड़े स्तर पर DBW 372 की 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक बड़े स्तर पर बिजाई की सिफारिश की जाती है। इसी के साथ साथ DBW 372 327 जो सी है, इन राज्यों के साथ साथ उसको पूर्वोत्तरी राज्यों के साथ भी रिकमेंडेड किया जाता है। बिहार, उड़ीसा, पूर्वोत्तरी राज्य झारखंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के जो मैदानी एरिया है, वहां पर भी DBW 327 और मध्य प्रदेश, इन सभी बड़े एरिया में बड़े स्तर पर DBW 327 की सिफारिश की जाती है। संस्थान दोनों वैरायटियों को अधिक उर्वरक डालने के लिए सिफारिश करता है कि आप उर्वरक 1.25 बैग डाई अमोनिया फॉस्फेट का जरूर दें, जहां NPK 12-32-16 का 2 बैग अवश्य दें, जो आप उत्पादन का स्तर 30 क्विंटल तक ले सके। किसान भाइयों, जो बारीकियां हैं उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। DBW 327 बेशुमार फुटाव करती है, जबकि 372 फुटाव में इससे आगे निकल जाती है। आप 35 किलो बीज डालकर 1 महीने में आपका खेत पूर्ण रूप से भर जाएगा 372 में। 327 का आपको पूरा 40 किलो बीज डालना पड़ेगा। अच्छा फुटाव करता है, नो डाउट। एक एस्टेब्लिश वैरायटी है। इसने 29-67 की जगह ली है। ये बहुत बड़ी बात है। 15 साल, लगभग 15 साल 29-67 ने किसानों के दिलों पर राज किया है। उसकी मोनोपोली को तोड़ा है DBW 327 ने। उत्पादन की नई परिभाषा लिख दी है, नए आयाम स्थापित किए हैं उत्पादन के। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में, किसानों की आमदनी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण अग्रणीय योगदान रहा है DBW 327 का। मैं यहाँ चर्चा कर देना चाहता हूँ डॉक्टर GP सिंह, पूर्व निदेशक, भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान। हाल ही में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में उनका उल कुलपति के नाम पद पर उन्होंने कार्यभार संभाला है। उनको मैं धन्यवाद देता हूं और उनको नमन भी करता हूं कि उन्होंने इस तरह की अच्छी वैरायटियां किसानों को दी हैं। 29-68, 30-86, 327, 372, 71 जैसी वैरायटियां दी हैं, जिन्होंने किसानों की आमदनी को दुगना कर दिया है। उत्पादन लागत कम हुई है। इन दोनों वैरायटियों में पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है।
करनाल बंड, कंग्यारी रोग, कंडुआ रोग जैसी भयानक बीमारियों से काफी दूर रहती हैं ये वैरायटियां, और गर्मी बर्दाश्त करने की भी इनमें सहनशीलता है। पौधे की कद की बात करते हैं, DBW 327 का जो पौधा है वो 100 सेंटीमीटर 101 सेंटीमीटर अपनी हाइट लेता है, जबकि DBW 372 मात्र 96 से 98 सेंटीमीटर में रह जाती है, यानी अर्धबोनी किस्म के रूप में जाती है। लेकिन फुटाव इतना ज्यादा है कि तूड़ी जो सी है वो 327 से हमें अधिक प्राप्त हो जाती है। 3-3 ट्रॉलियां रीपर के माध्यम से इसके खेत में से हमारे को तूड़ा प्राप्त होता है। किसानों की एक्स्ट्रा आमदनी वहां से अर्जित हो जाती है। अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि DBW 327 में कई बार ऐसा देखा गया है कि पिछले 1-2 सालों में जब बारिश होती है तो लॉजिंग हो जाती है। उसका कारण है कि हम बीज ज़्यादा डाल देते हैं। अगर आप 30-37 किलो बीज डालेंगे तो लॉजिंग नहीं होगी, लेकिन अगर आप 40 किलो बीज डालकर DBW 372 में लॉजिंग नहीं होती है, हवा तेज चल रही है, आप पानी दे रहे हैं, कहीं दूसरी वैरायटियां गिर जाती है, लेकिन DBW 372 का तना इतना मजबूत है कि आंधी बारिश तूफान आने के बावजूद भी वो नहीं गिरती है। जो फसल गिरती नहीं है वो उत्पादन में अपने आप काफी आगे निकल जाती है। बहुत सारे किसान भाइयों ने 30-31 क्विंटल तक का एवरेज उत्पादन 371 का लिया है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट और गोहाना साइड में। बहुत सारे किसान भाई ले गए हैं, महम साइड में हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, वो ले गए हैं, उनका जबरदस्त उत्पादन आया है। मेरे को खुशी होती है जब किसान की आमदनी बढ़ती है, उसकी रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति आह्वान करने के लिए उनके उनके जेब में पैसा होता है, बैंक में पैसा होता है। किसान भाई यहाँ ध्यान दें कि DBW 327 के 1000 दानों का जो भार है वो 48 ग्राम है, जबकि 372 के 1000 दानों का भार 42 ग्राम है, यानी 6 ग्राम कम है। कहने का भाव ये है कि उत्पादन में, कागजों के उत्पादन में DBW 372 पीछे रह जाती है, लेकिन जब फील्ड की बात करते हैं तो 327 के बराबर या उससे आगे निकल जाती है। पिछले साल का मैं आंकड़ा आपके साथ साझा कर रहा हूं। DBW 372 ने निर्मल कुटिया के 2 एकड़ में 62 क्विंटल उत्पादन दिया है। फर्शी कंडे का तोल अपने आप में बहुत बड़ी छलांग। पिछली बार DBW 327 को पछाड़ दिया था 372 ने, और हमारे 4 एकड़ बंद है बिल्कुल, उसमें ट्यूबवेल की कोठी बनी हुई है, चबच्चा बना हुआ है और वृक्ष लगे हुए हैं, यानी 10 मरले जगह छोड़कर उसमें 30 क्विंटल 13 किलो का एवरेज उत्पादन दे दिया। ये अपने आप में प्रथम वर्ष था हमारा अपनी जिंदगी में जब हमने 30 क्विंटल का मुंह देखा और उसको क्रॉस किया। अब तक हम 28 क्विंटल 28.5 क्विंटल के पास रह रहे थे, लेकिन ये बड़ी छलांग, एक अच्छी किस्म DBW 372 पर मैं और लगाता हूं। जो किसान भाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जब फसल गिर जाती है, हवा का बारिश की, हवा की, तूफान की आशंका में गिरने की संभावना बनी रहती है, तो ऐसे में आप DBW 372 का चुनाव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ संस्थान DBW 372 का जो उत्पादन है वो 85 क्विंटल प्रति, एवरेज उत्पादन 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताता है, और मैक्सिमम 92 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताता है। ये जो उत्पादन आंकड़े हैं ये छोटे छोटे प्लॉट्स के होते हैं, लेकिन धरातल की मैं बात बता देता हूं कि ये 24 क्विंटल से लेके और 32 क्विंटल तक का एवरेज उत्पादन देने में अपना क्षमता है। इसी के साथ साथ DBW 300 जो 372 है वो भी आपका 24 क्विंटल से लेके, अगर कोई भी फार्मर कोई स्प्रे नहीं करता है, सिर्फ 3 बैग यूरिया और 2-3 पानी देता है, तो तब भी वो आपको 24 क्विंटल का उत्पादन दे देगी। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मैक्सिमम उत्पादन हमने 31 क्विंटल लिया है। मैंने पिछले साल का उत्पादन 372 का साझा किया है। आप 32 क्विंटल तक का भी उत्पादन ले सकते हैं। दोनों वैरायटियों का किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। किसान भाइयों, मैं चर्चा कर रहा हूं DBW 372 और 300 DBW 327 दोनों एक ही संस्थान से रिलीज वैरायटियां हैं। दोनों में पीला रतुआ भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। दोनों वैरायटियों की मैं अवधि बता देता हूं कि दोनों वैरायटियां लगभग एक समान दिन लेती हैं पकने के लिए। DBW 327 जो सी है वो 155 दिन के आसपास लेती है, और DBW 372 भी 152 से लेके 155 दिन लेती है, यानी दोनों का जो अवधि काल है वो लगभग सेम है। उत्पादन भी है वो लगभग सेम है, लेकिन DBW 372 बेशुमार फुटाव करती है, गिरती नहीं है। जितनी मर्जी आंधी तूफान आ जाए, पानी हवा में लगा हुआ है तब भी नहीं गिरेगी। एक अन्य इसकी विशेषता यह है, अगर वातावरण गर्म हो जाता है, हवा तेज चल रही है, आप डर के मारे 327 में पानी नहीं लगा सकते, लेकिन DBW 372 में पानी लगाकर आप 327 से अधिक उत्पादन ले सकते हैं।
ये है इसकी खूबसूरती 372 की। कोई भी किसान भाई या यूट्यूबर आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि मैं पारदर्शिता के आधार पर और गुणवत्ता के आधार पर अपना जो हमारा प्रशिक्षण किया गया है, जो हमारा एक्सपीरियंस, उसके ऊपर हम आपके साथ वार्तालाप साझी करते रहते हैं। मैंने गहन चर्चा करी है आपके साथ। DBW 327 372 बीज उत्पादन मेले की या बीज बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा किसान भाइयों में सितंबर के माह में। इसके साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।